उत्तराखंडी को मुख्यमंत्री बना करके भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया शिखंडी। यह बयान है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर एक तरीके से अपनी फायर ब्रांड वाली छवि बना रहे हैं सपा के गठबंधन में आने के बाद से, और बाकी लोगों पर हमला करने के बाद अपने विरोधियों भाजपाइयों पर अब वो योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंडी और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को शिखंडी बता रहे हैं। एक तरीके से ये राजभर का स्टाइल भी है जहां वो रूपकों के जरिए अपने विरोधियों पर हमला करते हैं। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है, वो डायरेक्ट तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो एक तरीके का रिफ्ट कहा जा रहा है, कथित रिफ्ट है, उसको एक तरीके से बयान देकर के पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के पूरे इस बयान को जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ उत्तराखंडी और शिखंडी वाले खेल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरी के जो छठे और 7वें चरण का चुनाव बचा हुआ है उसके ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आप बिहार में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अफजल फर्नीचर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और 1 से 5 लाख की कमाई प्रति माह कर सकते हैं। 20 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 से 18 महीने में निश्चित ROI। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931485437 पर। तो ओम प्रकाश राजभर ने सीधा हमला योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य पर बोला है, और यह एक नए तरीके का विमर्श है। योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तराखंड मूल के हैं, अल्पायु में ही उत्तर प्रदेश आ गए, या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड के अलग होने से पहले वो उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में आ गए जो उत्तर प्रदेश ही बाद में बना, जो पूर्वांचल हुआ, वहां के मठ में आ गए, जिसकी वजह से उनको बाहर का कहने का कोई तर्क नहीं बनता। लेकिन राजभर जी जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो बिना तर्क और तथ्य की बात को भी हल्ला करके हाईलाइट कर देते हैं, और सपा गठबंधन में इस चुनाव में उनका रोल भी टोटल यही रहा। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने वही करने की कोशिश करी है कि उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको उत्तराखंडी, और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य उनको शिखंडी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा ने गलत किया है उत्तराखंडी को मुख्यमंत्री बना करके। तो हुआ कुछ यूं कि ओम प्रकाश राजभर से एक सवाल पूछा गया केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान पर। तो उन्होंने कहा कि वो स्टूल पर लेकर बैठते हैं, स्टूल मंत्री हैं वो, उत्तराखंड से ला करके उत्तराखंडी को मुख्यमंत्री बना दिया और इनको शिखंडी बना दिया। यहां पर यह भी जान लेना जरूरी है कि स्टूल मंत्री वाला मामला भी राजभर ने फेमस किया था। एक बार ऐसी तस्वीर आई केशव प्रसाद मौर्य की जिसमें वो स्टूल पर बैठे हुए दिखे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे वो सोफे पर बैठे हुए थे। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने उनको स्टूल मंत्री का संबोधन देना शुरू किया, और अब वो उत्तराखंडी और शिखंडी पर आ गए हैं। कुल मिलाकर के खेत की मेड़ पर बैठ करके चौरंज एक चीज होती है, अगर हमारे अवध में देखें तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिर पैर की खुद की बनाई हुई थ्योरी को बड़ा चढ़ा करके बताना और उसको मतलब पुष्ट एकदम मानना कि सत्य बात है, उसको चौरंज कहा जाता है। वही चौरंज ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, और चूंकि माहौल ऐसा है कि कौन सा तुक्का तीर बनकर के कहां कब लग जाए कोई नहीं जानता, तो हफ्ता 2 हफ्ता पर ओम प्रकाश राजभर इसी तरह का चौरंज करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी जी अपने लोगों को सोफा पर बैठाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाते हैं। इनकी इतनी ही औकात रह गई है, ये मुख्यमंत्री बनने आए थे लेकिन उनको भगा दिया सब लोगों ने। ओम प्रकाश राजभर लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ से भी पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य की संगठन में पकड़ ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके से उत्तराखंड के योगी आदित्यनाथ को जो है मुख्यमंत्री बना दिया और केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री बना करके रहने दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर यहीं पर नहीं रुकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या भाजपा भगवान राम को लेकर के आई थी? ये लोग कब के पैदा हुए हैं? राजभर ने कहा कि ये लोग 2014 में पैदा हुए हैं और ये लोग बात करते हैं कि भगवान राम को लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग 100% झूठ बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने इसके अलावा भी कहा कि भाजपा नकली हिंदुत्व की बात करती है। ये लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, ओम प्रकाश राजभर हिंदू नहीं है, हम लोगों को ये हिंदू नहीं मानते हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? ये सवाल ओम प्रकाश राजभर का है। इसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि जब रोजगार की बात होती है तो हिंदू नहीं, जाति बताते हैं, लेकिन वोट लेते वक्त हिंदू बताने लगते हैं। और ये तमाम चीजें, ये बयान जो है ओम प्रकाश राजभर ने दिया, एक तरीके से तुलना करने की कोशिश करी, जो एक कहीं ना कहीं सुगबुगाहट वाला नैरेटिव था। कई बार ऐसी चीजें बीच बीच में, जब योगी आदित्यनाथ की जो 5 साल की सरकार रही, इसमें 2-3 बार ऐसे मौके आए
जहां पर सुगबुगाहट हुई कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश जो है उनके ही पार्टी के कई बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से झूठी सच्ची जितनी भी खबरें रही उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम कहीं कहीं आया था। और इसके अलावा जब ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन तोड़ने की कोशिश तोड़ी थी, जब मतलब कि जो भाजपा के साथ में इनका था, तो इनका भी मुद्दा कुछ ऐसा ही था और एक तरीके से वो यही चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ का जो कंट्रोल है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पर वो ना रह जाए। एक नए तरीके से वो चाहते थे कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये तमाम चीजें थी। इन तमाम चीजों को खत्म करते हुए आपको सुभाषपा के जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका एक बयान बताते हैं। वो आखिरी में कहते हैं कि 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा उत्तर प्रदेश में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब हमको भी नहीं पता है कि आपके अंगने में हमारा काम क्या है, लेकिन हम आपको खबर बताने आए थे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को साझा करिएगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए, तमाम चुनावी जो अपडेट चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे और 10 मार्च को सही में पता चल जाएगा कि किसके अंगने में किसका क्या काम है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।